जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाय जेके सर में स्वागत है। आज हम तुम लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम का डेरिवेशन हम कुछ बताएंगे। उन डेरिवेशनों में अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में डेरिवेशन कैसे होते हैं, आज इसमें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, विस्तार पूर्वक डिस्कशन करते हुए हम चलेंगे। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में थोड़ा जानते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक होता है जिसका हम उपयोग करेंगे। ई बराबर होता है फार्मूला 1/4πε0 Q/r² होता है, जहां 1/4πε0 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसका मान 1/4πε0 का मान 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक, इसके आगे इस फार्मूले के उपयोग से ही किसी बिंदु पर अक्ष पर और निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे। ठीक, चलो आते हैं अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक, अब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लिया वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, एक पर प्लस चार्ज रहता है तो एक पर कैसा चार्ज रहता है, माइनस चार्ज रहता है। इसकी सूक्ष्म लंबाई 2l लेते हैं। कितनी लेते हैं बेटा? 2l। इस पर माइनस चार्ज है और इस पर कैसा मान लिया, प्लस चार्ज है। ये इसकी एक्सिस होती है। अक्ष पर ये कोई बिंदु कितना स्थित है, P। ठीक, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस अक्ष पर इसकी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी कितनी मान लिया, स्मॉल r है। ये पूरी 2l है, इसका ये मध्य बिंदु है तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, l, तो ये भी कितनी हो जाएगी, l। ठीक है, ध्यान देना। प्लस क्यू के कारण अगर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो ये होगी प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, माइनस के कारण कहाँ की ओर, अंदर की ओर, ये E2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। ये E1 हो गया तो ये कितना हो गया, E2। प्लस क्यू के कारण अगर ज्ञात करेंगे P पर तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए। यहाँ से मान लिया वैद्युत द्विध्रुव AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये r डिस्टेंस है, ये वाली कितनी है, l। तो ये टोटल कितनी कितनी बचेगी, r माइनस l। सही है बेटा, r है, ये l है तो r माइनस l। माइनस क्यू के कारण अगर P पर निकालते हैं तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करने के लिए दूरी चाहिए तो ये देखना, यहाँ से यहाँ तक की O से P तक की r है तो, और इतनी O से A तक की कितनी है, l। तो कितनी बची, r प्लस l। टोटल बचेगी ना यहाँ से यहाँ तक की। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इस पर जो द्विध्रुव बनाते हैं इसमें कुछ माना लिखते हैं। कैसे? अरे जो डायग्राम है उसी डायग्राम के बारे में पहले कुछ लिखा जाता है, उसको लिख लेना। ध्यान देना, हम बोले दे रहे हैं क्या होता है। अब थोड़ा बहुत बारह में आ गया तो थोड़ा बहुत लिखना, ये डायग्राम को देख करके थोड़ा बहुत उस पर लिखना आना चाहिए तुम लोगों को। देखना कैसे लिखेंगे। माना ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितना माना, 2l। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इसकी अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P तक की डिस्टेंस कितनी मान ली, स्मॉल r ले लेते हैं। तो अब आगे आते हैं प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखोगे प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। P पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर फार्मूला हो जाएगा, E1 है ना, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 बराबर फार्मूला भी डिस्कशन किया था, होता है 1/4πε0। सही है, Q अपान कितना होता है, r स्क्वायर।
तो आर की जगह आर माइनस कितना है बेटा, एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा बेटा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू के कारण पिता की डिस्टेंस r प्लस एल, तो हो जाएगा Q अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर हम निकालते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र। P पर क्या निकलेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो लिख सकते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना तो E बराबर, अब सुनना इधर, अब जब डायरेक्शन विपरीत होते हैं तो बड़े वाले तीव्रता में छोटे वाली तीव्रता को घटाएंगे। ठीक, बड़ी वाले में कैसे पता चला कि इसमें कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। देखो E जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर के होता है। ठीक, अगर r का मान जितना कम तो E का मान उतना ज्यादा, अगर r का मान ज्यादा तो E का मान उतना कम। देखो r में कुछ घट रहा तो ये वैल्यू क्या है, कम, तो E1 का मान ज्यादा इसमें जुड़ रहा है तो इसका वैल्यू ज्यादा, तो इसका मान कम, E2 का मान कम हो जाएगा। तो E1 इज बड़ा होगा E2 से, तो घटाओगे तो E1 माइनस कितना करोगे, E2। ठीक है, E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे। जब E1 का मान रखेंगे, E1 का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। माइनस रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इनमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, Q/4 पाई इसमें भी है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है। E बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, बचा कितना बेटा 1/R माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। सही है, इस पर कुछ एलसीएम ले लेंगे तो E बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पर वैल्यू आएगा, क्या आएगा बेटा, जो इस पर वैल्यू आएगा इस पर आ जाएगा r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो जैसे इस पर पुटअप करते हो तो ये प्लस माइनस वाला माइनस से कैंसिल, तो बचा कौन सा, प्लस वाला, तो r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस प्लस वाला कैंसिल, तो r माइनस एल का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। सही है, अब इसका थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। अब आगे ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर जैसे ही तोड़ेंगे तो E बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे इसको हम तोड़ते हैं तो a प्लस बी ए माइनस बी आएगा, क्या है बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब प्लस 2RL माइनस है। अब इसमें माइनस वाले को माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा के बताते हैं, r माइनस एल लिखा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस कितना एल स्क्वायर प्लस 2RL। ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना हो जाएगा प्लस। अपान में लिखा है बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इसको स्क्वायर को पूरा लगा दिया उस पर। ठीक, तो देखने इधर, ये प्लस का है ये माइनस का, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या इस पर, ई बराबर आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है बेटा, आगे आते हैं, इस पर क्या बचा, दोनों जुड़ जाएंगे तो 4RL हो जाएगा, 4RL अपन बचेगा कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा सही कर सकते हैं, सुनना इधर, चूंकि 2L जो लंबाई है बहुत छोटी लंबाई है, सूक्ष्म लंबाई बताए थे, तो L और छोटी होगी तो एल स्क्वायर उससे और छोटा हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए लिख सकता हूँ L बहुत 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 छोटा है R से, इसलिए एल स्क्वायर लगभग क्या हो जाएगा, नगण्य। ठीक, एल स्क्वायर जैसे ही नगण्य ले लेंगे लगभग जीरो के बराबर ले लेंगे, तो E बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपन R की पावर दो दुना कितना हो जाएगा, 4। देखो L बराबर लगभग जीरो रख दिया एल स्क्वायर का, तो इसको दो दुना 4, ये R से एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा
1/4πε0। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू क्यू गुणे 2l लिख सकता हूँ 4 को, सही है। अपन कितना हो जाएगा आर क्यू, ठीक। अब हम जानते हैं यहाँ से P बराबर होता है क्यू गुणे 2l, सही है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो E बराबर हो जाएगा, ध्यान देना बेटे, 1/4πε0 इंटू 2, उसी तरह इसकी जगह कितना आ जाएगा P, क्यू गुणे 2l की जगह कितना रख दिया बेटा P अपन कितना हो जाएगा आर क्यू। ये जो डेरिवेशन प्राप्त हुआ ये अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला प्राप्त होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P अपन कितना होता है आर क्यूब। ये जो फॉर्मूला पूरा था अक्षीय स्थिति में। आगे हम आएंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे फाइंड करेंगे, आगे आते हैं, ठीक। जल्दी नोट करें, डालेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये थी हेडिंग, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे आते हैं विद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव पर निरक्ष, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। यह एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई लिया 2l होती है। कितनी होती है बेटा 2l, एक पर माइनस चार्ज तो एक पर कैसा होता है प्लस चार्ज है। मान लीजिए इसका ये ओरिजिन है O, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी l, तो ये भी कितनी हो जाएगी l, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो ये टोटल लंबाई 2l है तो ये l हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी l, ठीक। मान लीजिए इसकी निरक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है। क्या स्थित है बेटा P, ये इसका निरक्ष है और इसको, इन दोनों को हमने यहाँ से आवेशों को मिला दिया, दोनों आवेशों को, ठीक। अब अगर देखा जाए तो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र P पर अगर निकालेंगे तो बाहर की ओर होगी, ये E1 होगा, और इसके माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये कितनी हो जाएगी E2। अगर O से P तक की डिस्टेंस कितनी ले ली बेटा R, कितनी ले लिया R, ठीक। तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ठीक है, ध्यान देना होता है। अगर हम इसके समांतर एक रेखा खींच देते हैं, अगर ये कोण पूरा कितना ले लिया 2 थीटा, कितना ले लिया बेटा 2 थीटा, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा थीटा और ये भी कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है, ध्यान देना इधर। तो ये कोण थीटा, अगर ये कोण थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक। एकांतर कोण बराबर कर दी हमने। अब हम देखा तो ये क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज। जैसे ए बी एक विद्युत द्विध्रुव मान लिया तो इस पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है AOP, बन रहा है कि नहीं। समकोण त्रिभुज में पता होता है तुम्हें कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू इसकी निकालें, ये L है तो ये R है, तो अगर कर्ण की वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार ये वाली भी वैल्यू कितनी होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी ना, ठीक। अब हम इस पर ओनली क्या निकालना, प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र और माइनस क्यू के कारण कहाँ पर P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक। तो लिखोगे प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर। तो आर की जगह कितना दिया गया है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी गई है √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखना रूट के अंदर रूट लगा है, अंदर है तो स्क्वायर लगा है तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा L स्क्वायर, सही है। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अगर इस पर निकाल लेते हैं तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट। देखो इसके कारण भी दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो E2 बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 मान लिया इसको। अब हमने देखा समीकरण 1 और 2 में दोनों में देखा कि इसमें RHS बराबर है तो LHS क्या हो जाएंगे बराबर। देखो ये वैल्यू उसके बराबर तो RHS भी क्या हो जाएंगे बराबर। लिख सकते हो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जैसे हमने देखा तो E1 बराबर E2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही बार बचेगा ना। देखो ठीक, ये वैल्यू हमने रख दी है यहाँ से। अब यहाँ तक आने के बाद आगे हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। यहाँ पर लिख सकते हो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। सुनना इधर, बताए थे अगर किसी कोण पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, जैसे एक ही डायरेक्शन में होता था अगर, तो इस पर निकालते थे E बराबर E1 प्लस कितना हो जाएगा E2। अगर डायरेक्शन अलग है, एक इधर डायरेक्शन एक इधर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी होती थी E बराबर E1 डिफरेंस E2। सही, बड़े वाले छोटे वाले घटाते। अगर डायरेक्शन किसी कोण पर रखे हो तो ये अगर E1 है ये E2 है, इसके लिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस कितना होता है थीटा। सही, तो इस पर अप्लाई करेंगे, यही वैल्यू इस पर आएंगे। पुटअप करते हैं, जैसे पुटअप करोगे तो आएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस। देखो कोण कितना लिया था, पूरा 2 थीटा लिया, यहाँ से यहाँ तक का कोण ध्यान देना इधर कितना लिया बेटा 2 थीटा, ये अप्लाई किया मैंने। अब इसमें हम जानते हैं E1 बराबर किसके दिया गया है E2। सही है बेटा, E1 किसके बराबर दिया गया है E2। और जब E1 की जगह E2 की जगह कितना रख दे E1, तो E बराबर हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, इसकी जगह रखना E2 की जगह E1 प्लस 2 E1 कॉस कितना हो जाएगा 2 थीटा। ठीक, E बराबर हो जाएगा अंडर रूट, दोनों जुड़ जाएंगे क्या, तो 2 E1 स्क्वायर प्लस E1 का E1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा आ जाएगा। E बराबर हो जाएगा अंडर रूट, दोनों से कॉमन क्या दिखा रहा है 2 E1 स्क्वायर दिखाई दे रहा है, कॉमन आ जाएगा 2 E1 स्क्वायर बराबर, तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचा। अब हम जानते हैं कॉस 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा बराबर होता है धनदनंद, अगर 1 को हटाने वाला तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना रख देंगे 1। इसको यहाँ पर जैसे ही अप्लाई करोगे तो E बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 E1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह रखा हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1। देखो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, E बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 दूना 4 E1 स्क्वायर, अब बच्चा क्या बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, देखना क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, E बराबर 4 से कॉमन क्या आ जाएगा 2 रूट से बाहर आ जाएगा, E1 स्क्वायर से क्या आ जाएगा E1 कॉस स्क्वायर से क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसमें E1 का मान पता है, कॉस थीटा का मान हम निकाल ले रहे हैं बगल से। हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये इसका आधार होगा, ये क्या होगा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर निकल आया L अपॉन, देखो L है ना, अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो E बराबर हो जाएगा 2। E1 का मान रख दें क्या, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही है ना, गुणे कॉस थीटा का मान कितना है L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है घात में 1/2, आधार समान तो घाते क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इस पर लिख सकता हूँ Q गुणे 2L, ये तो लिख सकता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई करा दिया अंदर, अपन क्या आ जाएगा इस पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इसका मतलब 1/2 में एक जोड़ दोगे, आधार समान तो घाते जोड़ जाएंगे, 1/2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, अब हम फिर से जानते हैं, बगल से लिखे दे रहे हैं, चूंकि 2L बहुत सूक्ष्म लंबाई है तो L भी और सूक्ष्म होगी, तो L स्क्वायर लगभग क्या हो जाती नगण्य, तो L बहुत 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 छोटा है किससे बेटा R से, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ L स्क्वायर लगभग क्या हो जाएगा नगण्य, क्या मान लिया हमने नगण्य, तो एल स्क्वायर लगभग 0 हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह और भी हम जानते हैं पी बराबर होता है क्यू गुणे 2L, वैल्यू जानते हैं पी बराबर क्यू गुणे कितना होता है 2L, तो इसकी जगह पी गुणे 2L की जगह कितना रख दो, क्यू गुणे 2L की जगह पी रख दो, पी अपन इसकी जगह लगभग 0 रख दिया नगण्य ना, तो इसमें आर स्क्वायर की पावर कितना बचा 3/2, जब घात के ऊपर घात होती तो गुणे में जाती, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन आर क्यूब। ये था इसमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन आर क्यूब। ठीक, ध्यान देना बेटा, इधर थोड़ा सा इसको हम इधर लिखे देना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरक्षीय स्थिति में ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन कितना होता है आर क्यूब, ये आंसर है इसका। ठीक, निरक्षीय स्थिति में। चलो बेटा हम डिस्कशन करते हैं अक्षीय और निरक्षीय के समानता के बारे में, इसमें दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। हम लिखते हैं अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में तीव्रता विद्युत क्षेत्र की वही है, ई अक्षीय लिख सकता हूं, बराबर कितना निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपन कितना होता है आर क्यूब। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। अगर निरक्षीय स्थिति में का बात करें, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता विद्युत क्षेत्र की वो भी, तो ई निरक्षीय बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपन कितना होता है बेटा आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 1 अब बटे समीकरण कितना कर दें 2, जैसे ही करते हैं तो ई अक्षीय बटे ई निरक्षीय बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपन कितना हो जाएगा आर क्यूब अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपन आर क्यूब। देखो ये इससे कैंसिल, p से p कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो ई अक्षीय बटे ई निरक्षीय बराबर हो जाएगा कितना बेटा 2 बार बचेगा, तो अगर दोनों में सिमिलरिटीज देखें तो क्या हो जाएगा ई अक्षीय बराबर हो जाएगा 2 गुणे निरक्षीय। ठीक है, अगर इसकी इसमें ये प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि किसी वैद्युत द्विध्रुव पर अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति से क्या होती है दोगुनी होती है। ठीक, ये इसमें हमने प्रूफ करना था। चलो आज का सेशन यहीं से हम समाप्त करते हैं। हमने अक्षीय और निरक्षीय के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक, धन्यवाद।